हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया डिफरेंट फिगर का कैसे निकालते हैं। तो हमने उसके पिछले वीडियो में रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बता दिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक। और स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर का क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, अर्थात साइड का स्क्वायर होता है, ठीक। यहाँ फिर लिख देंगे भुजा गुणे भुजा। यहाँ हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो यहाँ भी भुजा का स्क्वायर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? भुजा का स्क्वायर होना चाहिए। बट आज हम लोग क्या देखेंगे कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। ट्रायंगल माने त्रिभुज, ट्रायंगल माने त्रिभुज। तो देखो यहाँ त्रिभुज बन गया ना। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक। तो पहली रेखा हो गई ए बी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी हो जाएगी ए सी हो जाएगी, ठीक। अच्छा तानी गौर से देखिए, क्या यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है? ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए सी ए बी और बी सी। इस ट्रायंगल, यह ट्रायंगल किसके अंदर बना है? देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर बना है ना। अगर इसको जोड़ दें तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अर्थात रेक्टेंगल का आधा जो होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल। किसका आधा होता है ट्रायंगल? हमारे भैया रेक्टेंगल का आधा क्या होता है? ट्रायंगल। बोलो, रेक्टेंगल का आधा क्या होता है? ट्रायंगल। अच्छा अगर ये आधा जो है क्या है? आधा जो है एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल है। और ये आधा किसका भाग है? पूरे का भाग क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आधा कर दिए तो क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। तो जो एरिया भी होगा, जो क्षेत्रफल भी होगा, वो ट्रायंगल उस रेक्टेंगल का आधा होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है विड्थ इंटू लेंथ। विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ इंटू लेंथ। अच्छा बाबू यहाँ देखो विड्थ क्या है? बी है ना, तो हम इसको बी लिख देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ? बी लिख देता हूँ। और यहाँ 1/2 पहले से ही, 1/2 कहाँ से आया समझ में आया? 1/2 का मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया का आधा किया गया है। तो विड्थ कितनी है? बी है। और लेंथ कितनी है? लेंथ ये बेस हो गई ना, कितनी है? सपोज करो मैं मान लेता हूँ एल मान लेता हूँ, और विड्थ क्या मान लेता हूँ? बी मान लेता हूँ, ठीक। अच्छा अब अगर मैं ट्रायंगल में देखूं तो ट्रायंगल में ये बी जो है क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। जबकि ये क्या होता है? बेस होता है। इसीलिए जब आपसे कोई पूछेगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? उस रेक्टेंगल का विड्थ होता है, और बेस क्या होता है? उस रेक्टेंगल का बेस होता है, ठीक। अर्थात सॉरी लेंथ होता है। तो अगर आपको रेक्टेंगल दिया गया है और उससे बनने वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगल की जो विड्थ हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी, और जो रेक्टेंगल का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक। तो सूत्र क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? विड्थ इंटू लेंथ होता है। तो विड्थ को क्या बोल देंगे? हाइट बोल देंगे। लेंथ को क्या बोल देंगे बाबू? बेस बोल देंगे, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।